आज हम लोग CUET के जनरल पेपर के लिए, चूँकि जनरल पेपर का सिलेबस हम लोग देख चुके थे और जनरल पेपर में 3 पार्ट में बांटा हुआ है सिलेबस। पहला पार्ट जो है वो मैथ्स है, एक पार्ट है रीजनिंग और एक पार्ट है GK GS जिसको हम लोग बोलते हैं। GK अलग होता है, GS अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है और सारे चीज़ को समझिएगा, एक साथ मिक्स करने का ज़रूरत नहीं है, मिक्स करने में और कन्फ्यूजन बढ़ेगा आपका। तो पहला चीज़ है कि GK मतलब होता है क्या, जनरल नॉलेज जो पास्ट 6 महीने का, आज से 6 महीने के आसपास में जो घटनाएं घटी वो आपको याद करना है। तो ये 6 महीने का जो आसपास का घटना है वो अपडेट आप रहिएगा, या तो गूगल से देखिए या तो बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, बहुत सारे पेपर में भी छपा रहता है। अगर आप कंटिन्यूस न्यूज़ देखते हैं तो आपको शायद लगभग चीज़ पता होगा। ये तो पास्ट मतलब पीछे लास्ट 6 महीने में जो घटनाएं घटी, किसको किसको पद्म सम्मान मिला है, किसको खेल पुरस्कार मिला है, कौन मैच कहाँ से जीता है, क्रिकेट से रिलेटेड आ सकता है, कौन घटनाएं देश और विदेश में घटी है, वो सब आपको 6 महीने का पूछेगा। तो इसका तो कोई माई बाप नहीं है, कोई बता नहीं सकता कि क्या पूछेगा, क्योंकि आपको अपडेट होना होगा। तो जो GK है जनरल नॉलेज, वो आपको हमेशा अपडेट करके रखना चाहिए था, और नहीं भी किए हैं तो आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कौन सी घटना हुई है। तो सर क्या लगता है 6 महीने में 4-5 घटना हुआ होगा? यहाँ एक दिन में हज़ारों घटनाएं हो रही है, तो इतने सारे इवेंट्स में से कहाँ से पूछ देगा, इसमें बहुत चांस है। तो संजोग इसमें होता है, सब लोग कोई भी एग्ज़ाम देता है, बहुत अगर 8 साल से भी कोई तैयारी कर रहा है वो भी GK में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि GK इतना तेज़ी से बदल जाता है कि आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए इसको प्रैक्टिस करते रहना है। आज से कम, अभी तक तो जो हो गया, आज से हर दिन अखबार से अपडेट रहिए, मोबाइल में भी आता है, ई-पेपर आता है, उससे अपडेट रहिए, जो घटनाएं हो रही है आसपास में उससे अपडेट रहिए, क्योंकि ये 2 महीने का भी घटना पूछेगा ना, एग्ज़ाम से पहले जो घटनाएं हो रही पूछ देगा कि अभी जैसे पद्म सम्मान किसको मिला, पद्मश्री किसको मिला 2023 में। तो कम से कम ये सब में आप अपडेट रहिएगा। उसके लिए कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता आपको, हम भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हाँ कुछ घटनाएं हम समझा सकते हैं ये सब हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा पढ़ाना इम्पॉसिबल, असंभव है। इसलिए आप भी अपडेट रहिए और आप भी अपने तरफ से अभी से प्रयास करते रहिए कि हम जो लगातार ये 3-4-5 महीने में घटनाएं घटी है, अभी 2 महीना बचा हुआ है, अप्रैल में जो होगा, मई में जो होगा, उसको तो अपडेट कर लीजिए। पीछे जो हुआ है उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। दूसरा, GS में आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, जिसमें साइंस से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ आर्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बैंक के बारे में कुछ पूछ देगा, आर्ट्स में कोई हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछ देगा, साइंस में कोई क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये तो पढ़ाया जा सकता है जनरल स्टडीज़, जो इसके सिलेबस में होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया GK GS। रीजनिंग अलग दुनिया है और मैथ्स अलग दुनिया है। तो आज हम लोग मैथ्स शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 पार्ट है, GK GS अलग पार्ट है, लेकिन हम लोग एक साथ ले लेते हैं, GK GS, मैथ्स और रीजनिंग। ये तीनों को अगर कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपका जनरल पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जनरल पेपर और लैंग्वेज पेपर ये बहुत ज़रूरी है, तब आपका डोमेन पेपर आता है। और तीनों का एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में होगा, मालूम है कि नहीं? तो एक साथ हम लोग तीनों का जब एग्ज़ाम लिखेंगे आप, तो किस तरह से क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आएगा। वैसे कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंग्लिश में पूछता है और किनारे में देता है हिंदी करने का ऑप्शन, हिंदी में पूछेगा नहीं, क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में। ठीक है, कंप्यूटर में जब भी CBT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश में और कॉर्नर में एक बटन रहता है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो उसका हिंदी हो जाएगा, फिर तुम हिंदी पढ़ लो और फिर उसका जवाब दे दो। ऐसा मत समझना जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल या बिहार बोर्ड में या CBSE में क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों आता है ना प्रिंट करके, वैसे प्रिंट तो वहाँ आएगा नहीं, वहाँ पूछा जाएगा इंग्लिश में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश तो किनारे में हिंदी है, वहाँ क्लिक कीजिए। अब ये मत बोलना कि हिंदी जो सब्जेक्ट है वो भी, तो लैंग्वेज जिसका हिंदी रहेगा वो हिंदी में ना पूछेगा। अरे हिंदी लैंग्वेज तो हिंदी में पूछेगा ना, और इंग्लिश लैंग्वेज होगा तो केवल इंग्लिश में पूछेगा। लेकिन लैंग्वेज छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे अकाउंट्स लिया है कोई, या कोई फिजिक्स लिया है, या कोई मैथ्स लिया है, या कोई हिस्ट्री लिया है, तो ये सारे सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, हिंदी करने का ऑप्शन रहेगा। बात समझ गए? कन्फ्यूजन नहीं रखना। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहला मैथ्स में परसेंटेज पढ़ते हैं। परसेंटेज से सामना आप लोगों को बहुत पहले से भी होता रहा है, जब बच्चे थे तब से परसेंटेज पढ़ रहे हो। परसेंटेज ऐसा चैप्टर है, बेस चैप्टर है। किसी भी मैथ्स में अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स का ये बेस चैप्टर है। अगर ये पढ़ेंगे तो लगभग चैप्टर इससे कवर अप होगा, कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है हर चैप्टर में। जैसे आप अगर पढ़े होंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, तो वहाँ भी प्रतिशत आपको मिलेगा। आप अगर पढ़ देते हैं लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ भी परसेंटेज मिलता है कि अगर हम 400 रुपये में किसी सामान को बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, परसेंटेज वहाँ भी मिलेगा। अगर आप पढ़ेंगे कमीशन तो वहाँ भी परसेंटेज मिलेगा। तो जितने चैप्टर आप पढ़ते हैं सब में परसेंटेज मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए परसेंटेज सबसे पहले पढ़ लें। परसेंटेज पढ़ने से पहले यहाँ एक लिखा है कि आपको टेबल पता होना चाहिए, कैलकुलेशन शार्प होने के लिए। कैलकुलेशन जब आपको तेज़ करना है तो उसके लिए आपको पूरा टेबल पता होना चाहिए। तो ये तो बचपन से पढ़े हैं टेबल, 1 से लेकर 20 तक का टेबल।
पढ़े हैं ना, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ाया जाता है। तो 1 से 20 तक का टेबल मतलब क्लियर होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो सके। नहीं रहेगा तो गुना करते रहोगे। अब 19 को 5 से करना है तो गुना करा 19 गुने 5, और जो बच्चे का टेबल क्लियर हो समझता है 95 होता है। तो ये कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, इसलिए टेबल ज़रूर आपको जान लेना चाहिए। पहला चीज़, टेबल जानोगे तो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करने वाला है। दूसरा, तो टेबल पढ़ लोगे सब लोग, ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं ना, तो सीधा पुराना ज़माना या स्क्वायर्स देखते हैं। 1 से लेकर कम से कम 30 तक का स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए। परसेंटेज में आपको हेल्प करेगा, परसेंटेज नहीं पूरे मैथ्स में हेल्प करेगा ये। तो चलिए स्क्वायर में थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, याद हो जाएगा। कुछ स्क्वायर हम लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। 1 का तो जानते हैं, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। बताओ 6 का कितना होगा 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15, याद है 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676 और 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। कोई दिक्कत है? तो ये हम लोगों के पास स्क्वायर दिया हुआ है और सारे स्क्वायर्स की जानकारी रखना है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। अब सारे स्क्वायर समझ गए? या तो रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जब होगा धीरे धीरे काम, जैसे कभी 28 का आ गया तो याद हो गया कि 784 होता है। तो ये तो ऐसे भी प्रैक्टिस का चीज़ है जो आप लोग देखेंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज होता क्या है और कैसे परसेंटेज को दिखाएंगे। तो 2 चीज़ होता है। पहला, आपके पास कुछ फ्रैक्शन दिया रहेगा, संख्याएं दी रहेगी और उसको आपको परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? तो कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर दिखा है कि 1/4 को 1/4 जो है ना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो याद रखना है किसी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करना होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फ्रैक्शन से कोई संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में। तो बताइए 1/4 इंटू 100 तो कितना परसेंट आता है 25%। कहीं कोई दिक्कत है? अब बहुत सारे फ्रैक्शन आपको दिए जा सकते हैं क्वेश्चन में, आप आराम से कन्वर्ट करेंगे। अगर पूछेगा 2/3 कितना परसेंट है, 2/3 जो है वो कितना परसेंट है, 2/3 कितना परसेंट है, इसको परसेंटेज में पूछ रहा है। 2/3 कितना परसेंट है, तो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे 2/3 इंटू 100 यही होगा, तो 66.67% होगा। देख लीजिए आएगा। अगर पूछ दिया 5/2 कितना परसेंट है, 5/2 हो सकता है पॉसिबल? देखो तो पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है। ये इंटू 100 कर दे, सॉरी 5/2 का परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 5/2 दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। यानी आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कन्वर्ट फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, कि संख्याएं दी है, संख्या को प्रतिशत के रूप में आप बताना है आपको। तो 5/2 कितना परसेंट है, किसी संख्या का भी 5/2 कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे 5/2 और गुने 100, तो ये 5 से कटेगा तो 250% है। किसी भी संख्या का 250% 5/2 आता है। किसी संख्या का 250% कितना आता है 5/2। बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी बनाने के लिए मिलेगा। तो यहाँ कुछ हम लोगों के पास कुछ परसेंटेज का फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में आएंगे। कोई दिक्कत किसी को? संख्या से अच्छा ये बताइए कितना परसेंट है, 40 कितना परसेंट है? किसी संख्या का 40 कितना परसेंट होगा जी 4000। अरे संख्या है ना, उसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या बताया आपको, इंटू 100 करेंगे तो कितना आता है बताओ, 4000% जो है किसी का वो। बात समझ में आया? तो परसेंटेज हम लोग कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन फ्रैक्शन में रहेगा। संख्या को परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं। हम लोग किसको कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को। संख्या को क्यों कन्वर्ट करेंगे, संख्या तो ऑलरेडी 100% है। जैसे 40 है तो 40 तो अपने आप में 100% है ना। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है ना, बचपन में पढ़े आप। लेकिन ये अपने आप में 100% कैसे होगा, ये तो फ्रैक्शन है। इसलिए याद रखिएगा संख्या को कभी भी 100 मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि संख्या अपने आप में 100% है। 40 अगर है तो 40 अपने आप में क्या है 100% है, हाँ या नहीं?
कोई भी संख्या जो फुल संख्या है, पूर्ण संख्या है, वो अपने आप में 100% होगा, लेकिन जो फ्रैक्शन होते हैं वो अपने आप में 100% नहीं, 100% नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टोटल 3 शेयर है, उसमें से 2 शेयर पूछ रहा है। 3 जो है, सॉरी 2 आउट ऑफ 3। अगर मान लीजिए कोई ऐसा लिखा है 6/10, इसका मतलब क्या है कि टोटल इतना है, उसमें से हमको 6 का परसेंटेज पूछ रहा है। तो मान लो 10 रुपये में 6 रुपये का परसेंटेज पूछोगे तो 60% आएगा। देखो तो नहीं, हाँ 10 में 6 का परसेंटेज पूछोगे कितना आएगा? 60 रुपये। देखो 60% आ रहा है कि 10 रुपये में से 6 रुपये कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर टोटल हमारा 10 रुपये है तो 6 रुपये कितना परसेंट है। तो 10 रुपये में 6 रुपये का परसेंटेज 60 आएगा। कैसे आएगा? तो क्या बताए थे, 1 0 से 1 0 मल्टीप्लाई कर दो, आ गया? हाँ या नहीं? तो किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, ध्यान दीजिए, संख्या नहीं, किसको? फ्रैक्शन को। संख्या तो अपने आप में 100%, उसको परसेंटेज में बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं, और जब परसेंटेज को संख्या में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। जब परसेंटेज से संख्या में आएंगे तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसी से बता देंगे हम लोग। तो चलिए, ये तो हम लोग, आप लोग लिख सकते हैं इसको लिखिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पे कुछ परसेंटेज, कुछ फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकाल के दिया हुआ है। कोई दिक्कत है? कुछ फ्रैक्शन जो है वो परसेंटेज, जैसे 1/1 रहेगा तो 1/1 इंटू 100 करेंगे तो 100% आएगा। 1/2 इंटू 100 करेंगे तो 50% आएगा। सब में इंटू 100 करना है तब आएगा। ऐसा नहीं कि सोचेगा कैसे आ गया, तो कैसे नहीं आया, बराबर नहीं है। यहाँ अगर 1/2 निकालना है तो 1/2 फ्रैक्शन है ना, ये इसको परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100 करेंगे। तो बताइए कितना आ रहा है ये? तो इसका मतलब 50% आ रहा है ना। तो उसी तरह सारे फ्रैक्शन को इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सारे फ्रैक्शन तो ये आप पढ़ सकते हैं और एक बार टेस्ट करके देख भी लेना सब आ रहा है कि नहीं। जैसे 1/15 है तो 1/15 इंटू 100 कर देंगे। कोई दिक्कत है? अब देखो काटो, कितना आता है? 1/15 इंटू 100 करेंगे तो कितना आता है? 15 छक 90, 6 बार में कटेगा ना। ये तो गलत दिया भाई जी। छक 90 10, अब बटा क्या हो जाएगा? 6.67 आएगा ना। 6 अगर पॉइंट में उस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। 15 छक कितना होता है? 90 ना जी। तो 6 बार में 90 आया, 10 बचा, 10/100, फिर वही हो जाता है काटेंगे तो 1/10, यानी 6.1/10% भी लिख सकते हैं या 6.67% भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ये भी काम कर सकते हैं 6.67%। यहाँ थोड़ा सा देखिए गड़बड़ है ये, तो चेक करके सब देख लीजिएगा। ठीक है, कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई भी चेक करके आप देखिएगा तो फ्रैक्शन से परसेंटेज आप निकाल लोगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया, बन सकता है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसको लिखिएगा तभी तो होमवर्क के, तो अच्छा इसको PDF में रहेगा, ये आप लोग सब लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन हैं जो बना के आपके सामने दिखाते हैं उसी फ्रैक्शन से, उसी परसेंटेज से। सही से पढ़िएगा क्वेश्चन। 50% मैथ्स का क्वेश्चन कुछ नहीं होता, मैथ्स बहुत ईजी है। 50% उसका आंसर क्वेश्चन में ही लिखा होता है। क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो 50% सॉल्व, बाकी 50% अपना एफर्ट्स लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझिएगा। बोलता है कि 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, यानी 1/3 का क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/3 का कितना परसेंट 2/3 होगा। 1/3 का कितना परसेंट, कितना 1/3 का कितना परसेंट क्या होगा? 2/3 होगा। तो कुछ नहीं समझ में आता लिख सकते कितना परसेंट है। यहाँ देखिए तो इसका कितना परसेंट 2/3 होगा, तो बताइए इसका परसेंटेज निकालेंगे तो अगर देखेंगे तो डायरेक्ट आंसर होगा 200। डबल है, देखो तो, नहीं समझे? चलिए इसको समझाते हैं दूसरे तरीके से। बोल रहा है कि 1/3 का कितना परसेंट ये है। मान लीजिए 1/3 का मतलब क्या होता है, डिवाइड करो तो 1/3 को डिवाइड करो, कितना आता है? 0.33 आएगा डिवाइड करने से। बोल रहा है कि इसका कितना परसेंट ये है, तो इसका डिवाइड करो, कितना आता है? 0.67 आता है। देखो तो 66 मान लेते हैं, आएगा। अब बताओ जी 0.33 और 0.66, तो इसका कितना परसेंट ये है? डबल है, तो डबल मतलब परसेंटेज 100 से गुना करेंगे ना, तो 2 गुना है और परसेंटेज में 100 से गुना करेंगे तो कितना परसेंट है? 200%। यानी अगर इसका 200% निकालेंगे तो ये आएगा। देखो निकाल के दिखा देते हैं, ये समझ में आया? प्रूव करते हैं। 1/3 का मतलब गुना कितना परसेंट? 200/100। फिर से सुनिएगा, 1/3 का मतलब क्या होता है? गुना।
ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो बोला 1/3 का 200%, तो काट दो, कितना आता है? सही है, देखो तो, यानी 1/3 का 200%, 2/3 प्रूफ भी हो गया। समझ आया सबको? अगर पूछता है कि इसका कितना परसेंट ये है, तो भैया इसका हम परसेंट देखें कि इसका डिवाइड करके देखें तो 0.33 आ गया, और लाना क्या था? 0.66। कितना परसेंट लग रहा है? अगर गुना पूछता है कितना गुना है, कितना टाइम्स है, तो हम लोग मानते हैं 2 टाइम्स, लेकिन परसेंटेज बोल रहा है, तो जब 2 टाइम्स है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसका मतलब कितना परसेंट हो जाएगा? 200%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 200%। और हम लोग टेस्ट भी कर लिए, प्रूव करके देख भी लिए सही है। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सेकंड है 2.4 को प्रतिशत में बदलिए, क्या आएगा? 2.4 को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या आएगा? बताइए। 2.4 है, परसेंटेज में बदलने के क्या बताया था आपको? 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई। परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई, और जब परसेंटेज से टर्म में बदलेंगे तो डिवाइड करते हैं। जैसे 4% है, 5% आता है, तो इसको बदलने के लिए 5/100 करते थे। यानी परसेंटेज से संख्या में आएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और संख्या से परसेंटेज में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रहेगा? तो बताओ कितना आएगा ये? 240%। देखिए 240% कौन सा है? कोई दिक्कत किसी को? अब इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3.5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 3.5 को परसेंट में बदलेंगे तो 3.5 × 100 कितना आता है? आएगा 350%। चलिए क्वेश्चन हम बता देते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हो गया, एक हम आपको दे देते हैं। 3.3/9 को प्रतिशत में बदलिए, कितना आएगा बताइए? 3.3/9 को प्रतिशत में बदलना है, कितना आएगा? सबसे पहले फ्रैक्शन को तोड़ लीजिए, तभी न कुछ होगा। कितना आता है ये? 9 × 27 और 3, 9 × 27 और 3 30, 30/9 हो जाएगा, और इंटू कर दो 100। बस आज जो आंसर आएगा लिख देंगे, जो भी आता है कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को? बदल सकते हैं। सबसे पहले इसको सुधार दिए, परसेंटेज में बदल दिए। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किसी संख्या को हम कैसे परसेंटेज में बदलेंगे, किसी टर्म को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। अच्छा, नीचे एक और क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए तो बन सकता है। बोला ए का 26% 832 है। ए एक संख्या है जिसका 20% कितना है? 832, 28%, सॉरी 26%, और ए का 31% आपको पूछ रहा है। यानी ध्यान देना, ए का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 26%, परसेंट मतलब बटा 100 बराबर 832 है, यही ना है। तो पूछ रहा है कि अगर किसी संख्या का 26% 832 है, तो उसी संख्या का 31% कितना होगा? तो अगर हमको संख्या पता चल जाए तो निकल जाएगा ना। अगर ये का वैल्यू निकाल दें तो उसका 31% निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद कोई पूछ दे, अगर उसका 72% पूछ देगा तो भी निकाल देंगे, उसका 50% पूछेगा तो भी निकाल देंगे। तो ए कैसे निकलेगा? तो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। देखो इधर हम लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन लिखा हम लिख दिए ना, आंसर निकल गया। क्वेश्चन क्या बोला था देखो तो, ए का 26% बराबर 832। ए का मतलब क्या होता है? गुना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ ऑफ लिखा होगा, 26% ऑफ ए। तो ए का मतलब गुना कितना परसेंट? 26% 832। तो बताओ ए बराबर, हम लोग जानते हैं कि जो बराबर के इस साइड में मल्टीप्लाई में रहता है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। जो मल्टीप्लाई में रहता है बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में। तो क्या लिखेंगे इसको? 832, और ये जाएगा बटा में 26 बटा, इसको पलट दें। पलटना समझ में आ रहा है कैसे पलटे? यहाँ हम क्या लिखते हैं? 832 बटा 26 बटा 100 लिखते हैं। तो ये पलटेगा कि नहीं पलटेगा? तो इसको पलट दिए डायरेक्ट। समझ में आया कि पलट? समझ में आया? चलो तो ठीक है, समझ में आ गया। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर ए आएगा। मेरा आंसर नहीं आएगा। आंसर किसका आएगा? ए का। ए का मतलब टोटल संख्या। ए का मतलब क्या निकलेगा? टोटल कितना संख्या। तो टोटल संख्या हम लोग यहाँ निकालेंगे, कितना है? क्या इसका आंसर कितना रहे? कैलकुलेट करके कितना रहे? कितना रहे? 32 टोटल आ रहा है। कैलकुलेट कर लिए, 3200 आ रहा है ना। तो 3200 ये टोटल आ रहा है ए। तो हम लोग ए नहीं पूछ रहे थे, हम लोग को पूछ रहा था कि इसका 31% कितना होगा। हम लोग तो टोटल संख्या निकाल दिए,
अब इसका 31% पूछ रहा है, तो 3200 का 31% निकालना, वही आपका आंसर होगा। तो 3200 का 31% कितना आता है? 992। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सारे बच्चे फिर से समझोगे, बहुत बच्चा अभी भी क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा है, जिसके कारण दिक्कत है। ये बोल रहा है ना कि मान लो, छोड़ दो उतना, अगर कोई बोले कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे पास आया और बोला सर मेरा एग्ज़ाम में 26% नंबर आया है। कितना परसेंट नंबर आया? 26%, और हम 832 नंबर लाए हैं। अगर किसी बच्चे का 26% नंबर 832 है, तो उसका 31% अगर आता है तो कितना आता? तो भैया हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टोटल नंबर निकालेंगे ना, कि टोटल एग्ज़ाम कितना का दिया है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ ए का 26% 832 है, तो का मतलब मल्टीप्लाई, जब इधर मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा तो यहाँ क्या होगा? 26/100 हो जाएगा। तो ये पलटेगा ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ कर दिया 832/26। अगर 100 ऊपर कर दिए, कैलकुलेट करके निकाले तो टोटल कितने का एग्ज़ाम दिया? 3200 का परीक्षा दिया है, तभी 26% जो है कितना है? 832। देख लो 3200 का 26% निकालोगे तो ये आएगा। और जब टोटल एग्ज़ाम 3200 का दिया है तो उसका 31% कितना होगा? तो 3200 का 31% निकाले तो 992 हो जाएगा। बन सकता है? बनाया जा सकता है। सब क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करते जाना है, और वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, ठीक है? 1 से 2 बार, और इसी क्वेश्चन को जो बनाया जा रहा है एक बार रिमाइंड कीजिएगा, तो भी बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं जो आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा। उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? आराम से वीडियो चला के बाद में फिर इसको लिख लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या लिखा हुआ है कि रवि को परीक्षा में 72% अंक मिला। रवि जो है जितने का एग्ज़ाम था, जितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, जितने नंबर का एग्ज़ाम दे रहा था, उसको कितना मिला? 72%। अगर उसको 360 अंक मिला है, ठीक है, तो टोटल कितना नंबर था? एग्ज़ाम कितने का दे रहा था ये? समझिए, एक बच्चा आया अपने घर में, पापा को बोला मेरा 72% मार्क्स आया पापा, ठीक है, तो और 72% मार्क्स आया, जो कि कितना था कि हमको 360 नंबर मिला है और 72% है। परसेंटेज में पूछोगे 72 है और मेरा नंबर है 360। तो पापा से पूछा बताइए कितने नंबर का एग्ज़ाम हो रहा था? टोटल एग्ज़ाम कितने का दिए हम? कितने नंबर का हम एग्ज़ाम दिए कि 360 नंबर लाने के बाद मेरा परसेंटेज 72 हो गया? कैसे निकालेंगे? फिर x मान लेते हैं। क्या मानेंगे? x। देखो इधर संख्या क्या मानते हैं हम? x नंबर का एग्ज़ाम दिए थे। कितने का एग्ज़ाम दिए थे? x का। तो x का जितने नंबर का परीक्षा देते टोटल, उसके ना 72% है। अरे 72% किसका निकलता है? अगर कोई बोला है 60% लाएँ, 500 नंबर का एग्ज़ाम लिखे 5 सब्जेक्ट का, और 60% लाएँ, तो 500 का ना 60% निकालते हैं। तो अगर हम x नंबर का परीक्षा लिखे, टोटल परीक्षा हमारा x नंबर का हुआ है, मतलब टोटल नंबर जो हुआ है x है, तो उसका अगर 72% देखें तो 360 आया कि नहीं? तो x बराबर क्या निकलेगा? कितना नंबर का टोटल एग्ज़ाम दिए होंगे? तो यहाँ क्या करेंगे? 360, और फिर यहाँ ध्यान दीजिए गुना में है, और इधर जाएगा डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में संख्या पलटेगा कि नहीं पलटेगा? तो डायरेक्ट कर दें 100/72 हो जाएगा। अब बताइए 36, 10 बार में काटो, 36 दूनी 72, और 2 से काट दो 5 बार में। इसका मतलब ये बंदा टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम दिया था? आप लोग देखना, आप लोग 72% वाले का 360 नंबर आता है। अब बताओ जी, 500 नंबर का एग्ज़ाम लिखे हो और पूछ दिया क्वेश्चन, अब बच्चा परेशान है। बन सकता है? कहीं कोई दिक्कत? x मान के समय बनाना है आपको, x मान के आराम से बनाते चले जाइए। और अब ये इसमें कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बना इसलिए रहे हैं क्योंकि एक एक बेसिक चीज़ को पढ़ाते पढ़ाते इतना सिलेबस है कि 6 महीना लगेगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में चले जाते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग का भी कमांड बनेगा, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ है, कभी ना कभी आप पढ़ें। बन सकता है क्वेश्चन। अब चलते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन, ये आप लोग ज़रूर बताओ। बोलता है कि एक बक्सा है जिसमें 780 केले हैं। एक बॉक्स है जिसमें कितने केले हैं? 780 केले हैं। 780 केला टोटल उस बक्से में, 130 सड़ गया, 130 केला सड़ गया, और शेष जो है वो बढ़िया क्वालिटी का है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत क्या है? 2 दशमलव स्थान तक लिखना है। तो पहले बताओ जी, 780 केला था, उसमें 130 जब सड़ गया तो बचा कितना? 650 अच्छा बचा, अच्छा क्वालिटी वाला। तो पूछ रहा है अच्छा क्वालिटी वाला का परसेंटेज निकालो। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 650/780
परसेंटेज निकालेंगे क्या होता है 650 बटा 780, ये 650 के लिए मिला सही है और टोटल के लिए 780 था, और इंटू क्या करेंगे 100, तो निकालो 1 0 से 1 0, तो 6500 को 78 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 6500 ना आएगा, 78 से डिवाइड करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो कितना 83.33, यहाँ बोल रहा था डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना था 83.33%, यहाँ तक जाएगा ना, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिख दिया, दशमलव के 2 स्थान तक लिखना तो 2 स्थान तक लिख दिए, कोई दिक्कत है? अच्छा दशमलव के 3 स्थान 2 स्थान ये जानते हैं कि नहीं जानते? दशमलव के 3 स्थान कहाँ तक जाएगा? 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या लिख रहे हैं, जैसे यहाँ लिख रहे हैं 75.335, ये है 3 डेसिमल प्लेसेस, कोई दिक्कत है? अब एक संख्या हम लिख दे रहे हैं 893, यहाँ हालांकि नहीं लिखते हैं क्योंकि ये ऐसा ना तुम लोग इसको लिख दो, ये तुम्हारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं, हम एक्स्ट्रा चीज़ सिखा दे रहे हैं। चलिए एक एक्स्ट्रा चीज़ सिखाते हैं नीचे में, नीचे क्वेश्चन का पार्ट नहीं लेकिन सिखा रहे हैं। एक संख्या आपके पास दी हुआ है 783.22583, इसको पूछ रहा है 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखिए, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको लिखिए, कितना लिखेंगे? 3 दशमलव स्थान तक की संख्या को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 दशमलव स्थान का मतलब है कि दशमलव के 3 ही संख्या तक हमको जाना है, उसके आगे नहीं। तो इधर का तो हमको कोई लफड़ा नहीं, लफड़ा इधर का ना, तो दशमलव का इतना सारा स्थान है लेकिन हमको कितने तक जाना है? 3 तक ही जाना है, यानी 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, तो ये संख्या कितनी लिखाएगी बताइए? दशमलव के 3 स्थान तक कितना होगा? 783.226। 6 कैसे आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, अप्रोक्सीमेशन जानते हैं कि जब डेसिमल के 3 प्लेस तक बोला है तो छोड़ने वाली संख्या 8 है, और हम लोग जानते हैं अप्रोक्सीमेशन पढ़े ना, लगभग सन्निकटीकरण इसको बोलते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन का नियम है कि अगर छोड़ने वाली संख्या 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उससे पहले वाली संख्या में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ 8 है ना, तो 1 जोड़ दिए, इसलिए हमारा क्या बन गया 6। तो इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमलाइजेशन। ये जानते हो कि नहीं, अप्रोक्सीमेशन करना, कि हम लोग लगभग कर रहे हैं 3 दशमलव स्थान तक लिख रहे हैं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन में बोलेगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखिए, 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिखिए, तो आराम से आप लिख सकते हैं। अच्छा संख्या जानते हो, सार्थक शुद्ध संख्या कौन सा है, प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या है, जानते हो कि नहीं? ये हम मान रहे हैं कि ये सब आपको पता है, अब इसीलिए ये सब चीज़ नहीं लेके चल रहे हैं। अब एकदम बेसिक से लेके जाएंगे तो तुम लोग को फिर मेरे से पढ़ना होगा भाई बैंकिंग और एसएससी का 6 महीना का कोर्स, तो उतना 6 महीना तो आपके पास है नहीं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपके पास इतना नॉलेज है कि नेचुरल नंबर कौन है, ठीक है, प्राकृत संख्या कौन है, बाकी सम संख्या कौन है, विषम संख्या मालूम है ना, मालूम है कि नहीं? विषम संख्या कौन है, सब जानते हैं, चलो ठीक है। और सम संख्या भी जानते हो, चलो ठीक है। बहुत सारे लॉजिक्स हैं जो आप लोग धीरे धीरे देखेंगे मैथमेटिक्स में, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो देखते जाएंगे। ये समझ में आया डेसिमल प्लेसेस? अब हम लोग क्वेश्चन बना देते हैं, तो ये लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा इस तरह का कि डेसिमल प्लेसेस कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन अब हम लोग बना लेते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें आप बताइए 370 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए, मतलब एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें 370 छात्र जो है एग्ज़ाम लिखा, 370 स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम लिखा है। टोटल स्टूडेंट कितना एग्ज़ाम लिखा है? जिसमें से 352 पास हो गया, इसमें से टोटल इतना लिखा है, जिसमें से पास कितना हुआ है? 352 स्टूडेंट पास हो गया। पूछ क्या रहा है? फेल का पूछेगा माइनस कर देंगे। पूछ क्या रहा है? तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताओ, पास हुए स्टूडेंट का परसेंटेज पूछ रहा है, निकल जाएगा? जब इतने में इतना पास हुआ है तो परसेंटेज पूछ रहा है तो निकल जाएगा ना जी। पास कितना हुआ है? 352 आउट ऑफ 370 और इंटू, यही ना होगा पास का परसेंटेज। अच्छा अगर फेल का पूछता तब क्या करते हैं? पहले माइनस करके फेल निकाल लेते हैं। चलो फेल का परसेंट निकालो, तो पहले फेल का कैंडिडेट निकालो, कितना फेल होगा? तो 370 में से 352 अगर पास हो जाता है कितना फेल हुआ जी? 18 फेल हुआ। कितना फेल हुआ? 18 कैंडिडेट। अब परसेंटेज फेल का पूछ रहा है, फेल का परसेंटेज क्या होगा? तो 18/370 टोटल ना नीचे जाता है, परसेंटेज के लिए हमेशा टोटल नीचे जाता है। तो बोल रहा है कि फेल स्टूडेंट बाई टोटल और इंटू 100 निकल जाएगा फेल का परसेंटेज। और जब दोनों का परसेंटेज पास और फेल का निकलेगा, दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ? 100 आएगा। जब पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट का परसेंटेज जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। हमेशा याद रखना 100 आएगा। कोई दिक्कत है?
कोई परेशानी इस सब क्वेश्चन में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको 2 बार 3 बार करके बनाएगा तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। मेरा मानना है कि जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं उनका थोड़ा ये सब ट्रैक छूट गया है। अगर साइंस के स्टूडेंट थे तो बेचारे अपने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स में इतने एंगेज हो गए, ये सब दुनिया से रिश्ता नाता 2 साल 3 साल के छूट गया। कॉमर्स वाले का थोड़ा मोड़ा रहा है क्योंकि कॉमर्स और अर्थमेटिक में पढ़ना था CA में, और आर्ट्स वाले का तो बिल्कुल दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं रहा है। तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। 2 स्थिति, या तो हार मान के बैठ जाइए और नहीं तो जंग लड़िए। तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, जितना हो सकता है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना करें और जाके एग्ज़ाम में रोएं, उससे अच्छा है कि कुछ करके जाएं तो कुछ तो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ही लेंगे। बाकी लोगों से तो बेहतर परफॉर्मेंस हो जाएगा, इसीलिए लग जाने में फ़ायदा है। कुछ मत सोचिए, पर डे जो हम पढ़ाते हैं बस उसी को आप प्रैक्टिस करते जाइए तो मैक्सिमम आपका कवर अप होगा। क्योंकि CBT में आपको बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन उसका स्टैंडर्ड ऐसा रहेगा कि आपको समय नहीं मिलेगा बनाने का। टाइम का सब बताइए, ये बनाने में टाइम लगेगा ना, मेन समस्या टाइम का है। बैंकिंग में बताओ 90 क्वेश्चन रहता है 1.5 घंटा का, मतलब एक क्वेश्चन पर 1 मिनट। अरे ऐसे ही रहता है क्या? कोई बच्चा नहीं जानता है? बहुत बच्चा जानता है, लेकिन वो कैलकुलेशन करते करते बेचारा का समय निकल जाता है। तो इसी तरह से आपको भी यहाँ वही होगा। मैथ्स ऐसा है जहाँ पे मतलब मैथ्स में समय लगेगा, इसका समय कहाँ से काटना होगा? वो GK GS वाला से काटना होगा। वहाँ स्पीड मारिए और यहाँ समय लगेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा क्वेश्चन देखकर बना देगा। पढ़ेगा, टाइम लगेगा, सोचेगा, फिर बनाएगा। तो जो GK GS है वहाँ तेज़ी से मारना है और उसका समय बचा के इसमें दे देना है, तभी आपके पास मैनेज हो सकता है। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं होगा कि क्वेश्चन आप छोड़ के आएंगे। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चलिए 7 नंबर पढ़िए क्या है। यदि x का 20% का मान 30 है, x का 20% 30 है। जो क्वेश्चन बोला हम वही लिख रहे हैं, हम कुछ दिमाग नहीं लगा। क्या लिखा है पढ़िए तो। x का मतलब मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 20% 30 है, यही ना बोल रहा है जी। हम कुछ अपने दिमाग से कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, जो बोल रहा है लिख दिए। बोला x का 20% कितना है? 30 है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और दूसरा y का 35% 70 है, यानी y का मतलब मल्टीप्लाई 35/100 और कितना है ये? 70 है। तो बोलता है x और प्लस y बराबर क्या होगा? तो पहले x y निकाल ले, इससे x निकल जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा? y। तो चलिए निकालिए, x बराबर कर रहे हैं, इधर 30 है और ये मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड हो जाएगा तो पलट जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 100/20। ये समझ आ रहा है पलट क्यों रहा है? सो समझ आ रहा है ना? वहाँ जाएगा पूरा 20/100 तो ये पलटेगा ना, डबल बट्टा नहीं रहेगा। ये काट दो, कितना आता है? इसका x का वैल्यू कितना आ गया? 150 आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा? y बराबर होगा 70 × 100/35, तो 35 दूनी 70। इसका आता है y बराबर 200। तो प्लस पूछ रहा है कि माइनस पूछ रहा है? प्लस। तो बताइए x प्लस y बराबर क्या होगा? 150 और प्लस 200 तो कितना आ जाएगा? 350। इसका सही जवाब क्या होगा? 350। ऑप्शन में है कहीं? कोई दिक्कत है? बन सकता है। तो कुछ नहीं करना, कूल माइंड से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में ही तो सब लिख दिया था। हम लोग कीजिए, बोल रहा है कि इसका इतना % इतना है, इसका इतना % इतना है, तो ये निकाल दीजिए। तो अपने आप तो सब आंसर दिया हुआ है, यानी सारा का सारा आंसर इसका क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है और हम लोग यहाँ से ही सारा क्वेश्चन बनाएंगे। कोई दिक्कत? अब एक और क्वेश्चन 8 नंबर, या 8 नंबर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज तक का काफ़ी यहाँ यहीं तक हम लोग डिस्कस करते हैं।